प्रणाम साथियों। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से कुछ बात समझाना चाहती हूँ। तो कहानी ये है, एक बच्चा था, वो अपने गुरु का शिष्य था और बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा। उसके गुरु ने उसको एक बकरी का छोटा सा बच्चा दिया, ये सोच के दिया कि ये इसकी कुछ मदद करेगा। अब देखिए आगे होता क्या है। बकरी का बच्चा लेके शिष्य चला अपने घर की ओर। 4 ठग उसके पीछे पड़ गए। पहले चौराहे पे वो पहुंचता है तो एक ठग मिलता है। भैया क्या लेके जा रहे हो? बोला भैया कुछ नहीं, गुरुजी ने बकरी का बच्चा दिया है, वही लेके जा रहा हूँ। तो वो हंसने लगे, बोले तुम बकरी का बच्चा लिए हो? ये बकरी का बच्चा तो है ही नहीं। उसके मन में थोड़ा सा संशय आया, लगता है गुरुजी ने हमको पागल बना दिया क्या। लेकिन बात को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा। जब दूसरा चौराहा आया, दूसरा ठग वहाँ पे पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और बोला भैया क्या लेके आए हो? बोला कुछ नहीं, गुरुजी के आश्रम से आ रहा हूँ और गुरुजी ने मुझको बकरी का बच्चा दिया है। तो वो और ज़ोर से हंसने लगा, बोले तुम्हारे गुरु ने तुमको बकरी का बच्चा दिया है? कितना मूर्ख हो आप। बोले ना भैया, बकरी का बच्चा दिया है, गुरुजी ने बोला है, गुरु झूठ नहीं बोलता है। बोले बकरी का बच्चा है ही नहीं है। उसने कहा लगता है पागल है। नज़रअंदाज करके उसकी बात को वो शिष्य आगे बढ़ा। जैसे ही तीसरे मोड़ पे चौराहे पे पहुंचता है, तीसरा ठग वहाँ पहले ही से लगा हुआ था। बोला अरे भैया क्या लेके आए हो? बोला भैया कुछ नहीं, गुरुजी ने बकरी का बच्चा दिया है, इसकी सेवा करूँगा और मैं इसको अपने घर वापस लेके जा रहा हूँ। बोला कहा है भैया पागल बने हो, ये बकरी का बच्चा है, बकरी का बच्चा नहीं पहचानते कैसा होता है? बोला नहीं नहीं, गुरु झूठ नहीं बोलता, गुरु ने मुझसे बोला है ये बकरी का बच्चा है और मुझे पूर्ण विश्वास है, इसीलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो वो हंस पड़े, तीनों ठग उसके ऊपर हंस पड़े। उसने उसकी बात को भी नज़रअंदाज किया, आगे बढ़ा। चौथे चौराहे पे वो पिछले जो 3 चौराहे के ठग थे वो भी वहीं आ गए और बोले भैया क्या लेके जा रहे हो? बोला कुछ नहीं, बकरी का बच्चा लेके जा रहा हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझको सब प्रेम भेंट में दिया हुआ है और मैं इसकी सेवा करूँगा। तो वो हंस पड़े, अरे भैया क्यों तुम पागल बने, कौन है गुरु तुम्हारा? ये बकरी का बच्चा है, बकरी का बच्चा नहीं पहचानते कैसा होता है? बोला ना भैया, गुरु ने बोला है तो झूठ नहीं बोला होगा। बोला ये बकरी का बच्चा नहीं है भैया, ये कुत्ते का बच्चा है। बोला कुत्ते का बच्चा है? तो एक बात अगर कई बार बोली जाए तो व्यक्ति थोड़ा सा कुछ तो विचार करता है। चौथी बार के बार पर उन ठगों का चल गया चक्कर। अब वो संशय में पड़ गया। बोला पहले चौराहे पे भी मिले थे मुझे एक समझाने के लिए, दूसरे चौराहे पे मिले थे, तीसरे पे मिले हैं, ये चौथी चौराहे वाला भी कह रहा है लगता कुछ दाल में काला तो है, गुरु ने मेरे साथ ठगी कर ली क्या? और उसने अपने मेमने को हिला जुला के देखा। बोला लग तो बकरी का बच्चा रहा है, ये सब कह रहे कुत्ते का बच्चा है, लगता है मुझे से भूल हो गई है, गुरु ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। चारों ठग की बात मान के उसके मन में संशय आ गया और गुरु के प्रति वो संशय में पड़ गया।
तब संशय में आया तो उसने क्या किया, उस बच्चे को चौथे चौराहे पर छोड़ दिया। और वो ठग तो उसके पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि उनको पता है ये बकरी का बच्चा है, हमारी दावत है। शाम का समय हो गया, पूरे दिन की मेहनत उनकी चारों ठगों की सफल हो गई। उन चारों ठग ने मिलके उस बकरी के बच्चे की दावत बनाई, बढ़िया चारों ने मिलके खाई। तो ये कहानी हमको सिखाती है कि जब हमने विश्वास किया, जब तक हमने ईश्वर में, गुरु में आस्था रखी, श्रद्धा रखी, विश्वास किया, तब तक हमारा जीवन बकरी के बच्चे की तरह गुरु की गोद में बहुत अच्छे से कटता चला गया। हमारे जीवन में रास्ता, मार्ग बनता चला गया और हम अपने एक अच्छे स्थान पर, कामयाबी के स्थान पर पहुंच गए। और जब हमको अपने प्रेरणादायक गुरु पर या भगवान पर या अपनी श्रद्धा पर या आस्था पर थोड़ा सा भी संशय होता है, हमारी जीवन रूपी नैया वहीं डूब जाती है। मीन्स हमारी आस्था ही विश्वास है, और विश्वास ही भगवान है, और भगवान ही हमारा प्रेम है, और प्रेम ही भगवान है। एक दूसरे से चैन बाई चैन भावार्थ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही उसके मन में संशय आया तो उसकी दावत बन गई मेमने की। अगर हमको भी अपने गुरु में थोड़ा सा भी संशय आया, भगवान में थोड़ा सा भी संशय आया, अब तो देखो मैं इतना भगवान को पूजती हूँ, इतना भगवान को मानती हूँ, इतना गुरु को मानती हूँ, मैंने कितना ना विश्वास किया होगा, मैंने अंधभक्ति की, और देखो आज मेरे ही पे इतनी परिस्थिति आ रही है, मेरे घर में इतनी परेशानियाँ आ रही, इतनी अपोजिशन हमसे रहे हैं, क्या ईश्वर को दिखाई नहीं देता, क्या ईश्वर को मेरी बात समझ में नहीं आती। तमाम नाना प्रकार के भक्त के अंदर प्रश्न उत्पन्न परिस्थिति आने पर हो जाती है। तो देखिए फिर आपको कैसे ये संसार सागर चौराया है, ये संसार सागर के लोग मिलके आपको कैसे लूटेंगे, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें। ईश्वर, भगवान, गुरु कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहेगा, अनर्थ नहीं चाहेगा। उस शिष्य की तरह हमको भी ये कहानी से सीख मिलती है कि हम अपना विश्वास बनाए रखें। हमारी श्रद्धा की देवी कभी रूठनी नहीं चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा की देवी रूठ जाएगी, पूरे जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। जीवन में गुरु का बहुत ऊंचा दर्जा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारा ज्ञान मार्ग हो, या वो धर्म मार्ग हो, या वो हमारा जीवन मार्ग हो। हर मार्ग पे हमको किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के जीवन में अंधेरा होता है। इसीलिए ये संतों की वाणी है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही देव है, सब कुछ गुरु ही है। एक बार हरि रूठ जाए तो गुरु मना के दे देगा तो भी ठौर है, और अगर गुरु रूठ गया कौन मना के देगा आपको। ईश्वर से मिलाने का कार्य भी गुरु करता है, और हमारे जीवन में अगर गुरु ही रूठ गया अब हमको कौन मिलाएगा। इसीलिए हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे जगत में ठौर नहीं है। वो भक्त फिर अस्त व्यस्त हो जाता है,
मैंने ऐसी कई भक्तों को देखा है, ऊपर से बड़ा गुरु में आस्था रखते हैं, बड़ी भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन दिल में मन में कहीं ना कहीं तो उनके ईगो है, कहीं ना कहीं तो उनके मन में ये घमंड पल रहा है, मीठा घमंड है ये। सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, देखो मेरी मेहनत से मेरे बच्चे कितने अच्छी जगह पहुँचे हैं, मेरी मेहनत से हर समय मेरा मेरा मेरा। कहीं ईश्वर का शुक्राना भी गा लो। ये जो छुपके तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहा है वो कौन है? क्या कर सकते हैं हम और आप? एक घमंड कर सकते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जितनी भी बातें लिखी गई हैं सब अनुभव की बातें हैं। महापुरुषों के त्याग और तपस्या से जो अनुभव प्रकट हुए हैं वो बातें हैं। इन बातों में महापुरुषों का त्याग और जो बलिदान है वो उसमें शक्ति डालता है। किसी एक पॉइंट को उठा के आप चल के तो देखो। प्रतिज्ञा में, गीता में भगवान ने बोला है, श्री कृष्ण भगवान की प्रतिज्ञा में है, मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तेरे लिए मतलब अपने भक्त के लिए मार्ग न खोल दूं तो कहना, मेरे लिए लुटा के तो देख, कुबेर के भंडार न भर दूं तो कहना। कितनी गौरवपूर्ण बात है। और 100% प्योरिटी, एक कोई पॉइंट उठा के जीवन जी के तो देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा शास्त्र में कितनी ताकत है। अगर आपको हिम्मत और ताकत चाहिए तो अपने शास्त्रों से प्रेम करें, करवाएं और निश्चल प्रेम करें। आज हम परेशान हैं तो ईश्वर का सहारा पकड़ रहे हैं, आज हम सुखी हैं, सब जगह से संपन्न हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए दुख में हमें ईश्वर याद आता है, उतना ही सुख में याद आना चाहिए, क्योंकि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसमें व्यक्ति दुख में भगवान को सबसे ज़्यादा नमन करता है, याद करता है, अपनी समस्याओं को बताता है। सुख में शायद उसके पास ये भी समय नहीं मिलता कि हम 2 मिनट भगवान का ध्यान कर लें। तो ध्यान का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए जीवन शुरू हो, आपका नया दिन शुरू हो, ध्यान पूर्वक करें। सुविचार यही है, ध्यान से करें, सर्विस ध्यान से करें, परिवार ध्यान से चलाएं, ध्यान से पढ़ाई करें। ध्यान का होना हर जगह बहुत आवश्यक है। ध्यानपूर्ण जो कार्य किया जाता है वो संपूर्ण होता है, वो कार्य बहुत अच्छा होता है, उस कार्य की सब तारीफ करती हैं। देखो ये कितना अच्छा काम किया इन्होंने। इसीलिए हम जो भी करें ध्यान से करें। आज बस इतना ही, आगे फिर दूसरे सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरिओम, प्रणाम।